रशिया यूक्रेन के वार का लगभग 1000 दिन पूरे हो गए, लेकिन रशिया इस वार को क्यों नहीं जीत पा रही है? क्या रशिया इतनी ताकतवर होने के बावजूद इतने छोटे देश यूक्रेन को हरा नहीं पा रही है? आखिर रूस की क्या मजबूरी है कि वह पूरे यूक्रेन पर कब्जा नहीं कर पा रही है? तो बताएंगे सब कुछ इस वीडियो में डिटेल से। वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रियल टॉक्स पे। आज हम बात करेंगे रशिया यूक्रेन वार के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रूस 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन पर हमला कर दिया था। उस वक्त पूरी दुनिया को लग रहा था कि रूस ये जंग 15-20 दिनों में आसानी से जीत लेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ये जंग लंबे दिनों तक चलता रहा। रूस और यूक्रेन की सैन्य ताकत देखा जाए तो रूस के आगे यूक्रेन कहीं भी नहीं टिकती है, लेकिन फिर भी यूक्रेन ने इस जंग को 1000 दिन तक कैसे झेल लिया, जबकि रूस के सामने यूक्रेन को सिर्फ ये जंग 15-20 दिन में हार जाना चाहिए था। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूक्रेन को यूरोप और अमेरिका से भरपूर सपोर्ट मिल रहा है और ये बात आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए हम इस टॉपिक पे ज़्यादा बात नहीं करेंगे। तो हम बात करेंगे रशिया और यूक्रेन के छिपे हुए राज के बारे में। कई विशेषज्ञों का मानना है कि रशिया ये वार इतनी जल्दी जीतना नहीं चाहती है। तो क्या यह सच है कि रूस भी इस जंग को लंबा खींचना चाहती है? अगर सोचकर देखा जाए तो जवाब होगा हाँ। जी हाँ, रूस भी इस जंग को लंबा खींचना चाहती है। जब जंग शुरू हुई तो रूस भी ये नहीं चाहती थी कि ये जंग लंबा खींचे, और जब जंग शुरू हो गई और इस जंग में अमेरिका और यूरोप कूद पड़े और रूस पे बहुत सारे सैंक्शन लगा दिए, यहाँ तक कि स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम को भी फ्रीज कर दिया गया। अब रूस किसी देश से व्यापार नहीं कर सकता था, क्योंकि पूरी दुनिया में डॉलर से व्यापार किया जाता है और रूस का वो अकाउंट फ्रीज हो चुका था। अमेरिका और यूरोप का मकसद रूसी इकोनॉमी को झटका देना था और रूस को कमजोर करना था, लेकिन यहीं से रूस को एक बहुत बड़ा मौका मिला अपनी करेंसी में व्यापार करने का। सैंक्शन के बाद रूस अपनी करेंसी में व्यापार करना शुरू कर दिया या किसी और करेंसी में व्यापार करना शुरू कर दिया, डॉलर को छोड़कर। यूरोप गैस और तेल के लिए पूरी तरह से रूस पर निर्भर है। अब रूस इसका भरपूर फायदा उठाने लगा। रूस ने यूरोप से अपनी ही करेंसी में तेल और गैस बेचने लगे। इसी दौरान रूस ने तेल की कीमतों को घटा दिया और अपनी सहयोगी देशों को तेल खरीदने के लिए कहा गया। यूरोप तो उसका पुराना खरीदार था ही, अब उसके साथ साथ भारत, चीन, कोरिया, यहाँ तक के सऊदी अरेबिया भी वहाँ से तेल खरीदना शुरू कर दिया। अब आप लोग बोलोगे कि सऊदी अरब तो खुद तेल बेचती है, तो वो भला रूस से तेल क्यों खरीदेगी? दरअसल हुआ यूं कि रूस ने तेल की कीमतों को घटा दिया। अब सऊदी अरब सस्ते में तेल खरीदकर अपने दामों में बेचना शुरू कर दिया। इससे सऊदी अरब को भी अच्छा खासा मुनाफा हुआ। मान लो सऊदी अरब 50 रुपये पर लीटर के हिसाब से रूस से तेल खरीदी और वो सऊदी अरब के भाव से 100 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से बेच दिया और 10 रुपया मान लो हर लीटर में खर्चा आया, फिर भी सऊदी अरब को 40 रुपये का मुनाफा हुआ। जैसा कि हमारे भारत में बहुत सारे किसान ऐसा करते हैं या कुछ अमीर लोग ऐसा करते हैं। जब गेहूं की कटाई होती है तो बहुत सारे गेहूं खरीदकर उसे स्टॉक कर लेते हैं। कुछ महीने बाद जब गेहूं की कीमत बढ़ जाती है तो वो गेहूं बेच देते हैं। इससे अच्छा खासा मुनाफा हो जाता है। इसी तरह सऊदी अरब ने भी किया था और इससे रूस को भी अच्छा खासा पैसा आने लगा। हालांकि यह कहना गलत होगा कि रूस को इस जंग से बहुत ही फायदा हुआ है। कि आपको सोशल मीडिया पे बहुत सारे वीडियोस मिले होंगे जिसमें यह कहा गया होगा या यह दिखाया गया होगा कि रूस इस जंग से मालामाल हो गया। इस जंग से रूस की इकोनॉमी बूस्ट करने लगी, रूबल मजबूत होने लगा वगैरह। अगर गौर से देखा जाए तो इस जंग के 1000 दिन हो गए हैं, लेकिन इस 1000 दिन में रूस कोई भी बड़ा काम नहीं कर पाया है, क्योंकि रूस का पूरा फोकस जंग की तरफ है। अमेरिका और यूरोप तो यही चाहती है कि रूस जंग में उलझा रहे और कोई बड़ा काम न कर पाए, लेकिन रूस को सिर्फ थोड़ा सा फायदा हुआ है कि वो अपनी रूबल यानी अपनी अपनी करेंसी यानी रूबल में व्यापार कर रही है। और इस जंग से यूरोप को भी भारी नुकसान हुआ है, क्योंकि यूरोप को मजबूरी में गैस और तेल रूस से खरीदना पड़ रहा है, और अगर वो रूस से तेल और गैस नहीं खरीदते तो किसी और देश से खरीदने में बहुत ज़्यादा पैसे लग जाते हैं और इसके लिए भारी कीमत चुकानी पड़ती है। लेकिन अमेरिका को इस जंग से कोई नुकसान नहीं है, बल्कि अमेरिका का हथियार बिक रहा है। अगर खुदा न खास्ता ये जंग आगे बढ़ भी जाए और परमाणु युद्ध हो जाए और परमाणु हथियार इस्तेमाल होने लगे तो यूरोप की बर्बादी तय है। हालांकि अमेरिका इससे बच जाएगा, लेकिन परमाणु युद्ध होने का कोई आसार नहीं है।
तो इस टॉपिक पे बात करना उचित नहीं होगा, लेकिन ये सच है कि रूस भी इस जंग को बड़ी चालाकी से जीतना चाहती है और कोई जल्दीबाजी करना नहीं चाहती है। आपको याद होगा, जैसा कि हिटलर ने 1941 में रूस पर हमला कर दिया था, लेकिन उस वक्त रूस ने नाजी सेना को उलझा कर रखा था और सही समय का इंतजार किया था। जब रूस में कड़ाके की ठंडी पड़ी, तब रूस अपना खेल शुरू किया और नाजी सेना इसके लिए तैयार नहीं थी और रूसी सेना ने नाजी सेना को खदेड़ते हुए जर्मनी के बर्लिन तक कब्जा कर लिया था। इस जंग में पहली बार नाजी सेना ने रूस के सामने सरेंडर किया था। तो हो सकता है कुछ इसी तरह मौके की तलाश में रूस इस जंग को टाल रहा हो। तो आपको क्या लगता है, रूस इस जंग को टाल रहा है या रूस इस जंग से डरा हुआ है? क्या रूस यूक्रेन पर पूरी तरह से कब्जा जमा पाएगा या फिर नहीं? कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी रूस और यूक्रेन वार के पीछे की सच्चाई। आई होप कि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।